Hello everyone, welcome to my channel royalteach.kb and please like, share and subscribe if you want these classes more. Now, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का और फर्स्ट चैप्टर जो हम ले रहे हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है. आखिर ये चैप्टर क्या है, इसके अंदर आपको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है बच्चों आपको लर्न टू अंडरस्टैंड, समझ के याद करने की. ये चैप्टर बेसिकली आपके कि आप कितना से याद कर सकते हो, कितनी आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है, उस पर डिपेंड करता है. आप इस चैप्टर को कितना याद कर सकते हो विथ प्रॉपर रीजंस. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या है, वैसे ये स्टूडेंट्स को बहुत ही बोरिंग चैप्टर लगता है क्योंकि जब हम एक बार ये चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता है. लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर का जो बोरिंग जो चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा. इनफैक्ट अगर मैं ये चैप्टर देखूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आपका स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है केमिस्ट्री के अंदर, इन द बोर्ड एग्जाम्स. तो कुछ नहीं है, बस समझ के याद करने की ज़रूरत है. मैं आपको ये चैप्टर जो है वो एक स्टोरीज़ के अंदर आपको याद करवा दूंगी ताकि आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा. तो ठीक है, पहले हम चैप्टर का देख लेते हैं, चैप्टर की नेम को देख लेते हैं. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स क्या है? हमारे जो एलिमेंट्स हैं हमने उन्हें क्लासीफाई किया इनटू कैटेगरीज, इनटू दिस कैटेगरी, मतलब अलग अलग बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल क्लासीफाई द एलिमेंट्स. और इन एलिमेंट्स को हमने जहाँ से शुरू किया था क्लास, हम वो सब पढ़ेंगे. देखो, आप पहले ये समझ लो कि इसके अंदर 3 भाई है. कौन से 3 भाई है भाई? मैंने आपको कहा है स्टोरी की तरह ये चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा. डोबेनियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ. समझ लो कि ये आपके 3 ब्रदर्स है. ये तीनों जो है वो ब्रदर्स हैं. डोबेनियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, ये तीनों ब्रदर्स हैं. ये स्टोरी है, इट्स नॉट अ रियल हम बात करेंगे, बट ये हम एक स्टोरी बना रहे हैं कि यार डोबेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ 3 भाई हैं. अब ये तीनों भाई है ना, तो इसमें से सबसे बड़ा भाई ये मेंडलीफ है, फिर उससे छोटा भाई न्यूलैंड है और उससे छोटा भाई डोबेनियर है. समझने की कोशिश करो बच्चों. अब कोई ये कहेगा कि मैम मैंने तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा हुआ है और मैंने तो सुना है कि डोबेनियर जो है वो सबसे पहले आया था. हाँ, मुझे भी पता है कि डोबेनियर जो है वो सबसे पहले आया था, लेकिन हम यहाँ पर स्टोरी से याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे याद करें. तो डोबेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ आर द 3 ब्रदर्स एंड मेंडलीफ इज द ग्रेट एल्डर ब्रदर. मेंडलीफ सबसे बड़ा भाई है, उससे छोटा न्यूलैंड है और उससे भी छोटा यानी सबसे छोटा भाई डोबेनियर है. तो अब क्या होता है, अब देखो स्टोरी में ऐसा है कि आपने देखा
छोटों की गलती को कौन सुधारता है? बड़े सुधारते हैं। तो डोबेनियर अगर कुछ बताता है, डोबेनियर अगर कुछ बताता है, सपोज उसने कुछ भी कहा, तो उसमें अगर कुछ कमी है, उसमें अगर कुछ कमी है तो उसके बड़े भाई सुधारेंगे। डोबेनियर से बड़ा कौन? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड उसकी कमी को सुधारेगा। उसकी कमी को सुधारेगा। अगर डोबेनियर ने कोई भी चीज़ दी और उसमें कुछ कमी है तो वो कौन सुधारेगा? न्यूलैंड सुधारेगा। फिर मान लो न्यूलैंड ने कोई चीज़ दी, न्यूलैंड ने कोई चीज़ दी, तो अगर उसमें कोई कमी रही तो वो मैनलीफ सुधार देगा। मैनलीफ सबसे बड़ा भाई है तो वो न्यूलैंड की गलती सुधार देगा। क्लियर? अब आप कहोगे सर अगर मैनलीफ ने कुछ गलती कर दी तो कौन सुधारेगा? मैनलीफ ने मानो अगर कुछ गलती कर दी, तो अगर मान लो ये 3 भाई थे और अगर इसमें मैनलीफ से कुछ गलती हो जाती है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि छोटे भाई बड़े की गलती सुधार दे। ऐसा हो सकता है, रियलिटी में हो सकता है, बट नॉट यार। स्टोरी में ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि छोटे ने बड़े की गलती सुधारी। तो स्टोरी में क्या है, स्टोरी में लॉजिक क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैनलीफ कोई गलती करता है तो उसके जो अपोजिशन खड़ा होगा, अपोजिशन जो खड़ा होगा वो उसकी गलती सुधारेगा। अब इन तीनों भाई के अपोजिशन में कौन खड़ा है? हेनरी मोस्ले। इन तीनों भाई के अपोजिशन में कौन खड़ा है? हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले। आपको ये चीज़ याद हुई? याद हुई कि 3 भाई हैं, डोबेनियर, न्यूलैंड और आपका मैनलीफ। तीनों भाई हैं, साथ ही तीनों भाई अगर छोटा गलती करेगा फिर बड़ा सुधारेगा, फिर छोटा बीच का वाला गलती करेगा फिर उससे बड़ा सुधारेगा, और अगर बड़ा वाला गलती करेगा तो उसके अपोजिशन वाले उसके ऊपर ढेरा बोल देंगे। ठीक है, तो देखो अब इस छोटे से स्टोरी से आपको जो साइंटिस्ट के नेम याद करने थे, जो मेन 4 साइंटिस्ट के नेम आपको याद करने थे, मेन 4 साइंटिस्ट के जो आपको नेम याद करने थे वो ये हो गए हैं। डोबेनियर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, न्यूलैंड इज द सेकेंड साइंटिस्ट, मैनलीफ इज द थर्ड साइंटिस्ट एंड द हेनरी मोस्ले इज द लास्ट साइंटिस्ट टू डेवलप टू डिस्क्राइब हर प्रेसिशंस, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट। यहाँ तक समझ आया कि हुआ क्या, क्या स्टोरी थी? हम बेसिकली हम डोबेनियर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और आपका मैनलीफ के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें साइंटिस्ट के नेम बहुत ईजिली याद हो गए हैं। क्या याद हो गए हैं? 3 भाई हैं और एक दुश्मन है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको साइंटिस्ट के नेम में जो याद करने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। अब देखो डोबेनियर क्या करता है। डोबेनियर सबसे पहले कोई बताएगा ना, तो हुआ भी यही है। डोबेनियर जो है, डोबेनियर साइंटिस्ट ने डोबेनियर्स ट्रेड, डोबेनियर ट्रेड्स, ठीक है। यही साइंटिस्ट सबसे पहले आए थे, यही साइंटिस्ट सबसे पहले आए थे। कब आए थे वो भी आप सुन लीजिए कि वो कब आए थे। वो आए थे 1829 में। कब आए थे डोबेनियर्स? 1829 में आए मतलब ये नहीं कि उनका 1829 में जन्म हुआ, नहीं, उन्होंने 1829 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे डिस्कवरी करी। ठीक है, ये क्या कहते थे, इनका लॉ सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू डोबेनियर ट्राइड, when elements are arranged
In the order of increasing atomic masses, groups of three elements having similar properties are obtained. The atomic mass of the middle element of a triad being equal to the arithmetic mean of the arithmetic masses of the other two elements. समझो, डोबेनियर जी ने क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस पे अगर रखें, अरेंज इन द फॉर्मेट इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के रूप में, तो अगर हम वैसे अरेंज करें, तो अरेंज करने पे अगर ऐसे नहीं कि मान लो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ में भी, इसका जो ये टेबल है वो टेबल जो है इसकी इन्होंने जो चीज़ टेबल दी थी वो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, बताया होगा एनसीईआरटी में भी, फिर भी मैं बता दूंगी। तो डोबेनियर जी ने कहा कि अगर मैं एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ में अरेंज कर दूं, तो दो अर्थमेटिक के मासेस का जो मास के अगर उनका सम कर दिया जाए तो वो थर्ड मास के इक्वल होगा। अब आप क्या समझ लो, देखो इन्होंने ना 3 ट्राइड्स दिए, इन्होंने ट्राइड्स ही क्या है, ट्राइड यानी 3 तिगरा, तो इन्होंने 3 ट्राइड्स दिए थे। किस किस के दिए थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर एक दिया था इन्होंने कैल्शियम, बैरियम, ठीक है, और फिर एक दिया था इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या दिए हैं ये तीनों? इन्होंने ट्राइड दिए हैं। ये पहला ट्राइड 3 तिगरा, दूसरा ट्राइड 3 तिगरा, तीसरा ट्राइड 3 तिगरा। अब देखो ये जो है, ये मेटल्स जो हैं वो कौन से मेटल है? एल्कलीज मेटल है। ये कौन से मेटल है? एल्कली मेटल है। ये एल्कली कहाँ, यहाँ लिख देते हैं, ये एल्कली अर्थ मेटल है, ये एल्कली अर्थ मेटल है, और लास्ट वाले आपके हैलोजेंस हैं, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लास्ट वाले आपके हैलोजेंस हैं। इज इट क्लियर और नॉट? एल्कली में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्कली में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन। अब क्या कहा इन्होंने, जैसे अगर हमें लिथियम का मास, एटॉमिक मास मालूम है, एटॉमिक मास कितना है लिथियम का? 7, और पोटेशियम का कितना है? 39। तो अगर हमें इन दोनों के मासेस देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर हमें इन दोनों के मासेस मालूम है तो हम सोडियम का मास पता लगा सकते हैं बाय समिंग ऑफ 2 मासेस एंड डिवाइड बाय 2, 46/2, और ये आ जाएगा आपका 23। तो बोलो सोडियम का 23 मास होता है या नहीं? होता है। सक्सेस है इनका ट्राइड, सक्सेस है। सिमिलरली कैल्शियम का इन्होंने दिया 40 होता है कैल्शियम का, इसका स्ट्रोंशियम का 88, स्ट्रोंशियम का तो हम फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये 23 ही हमें चाहिए था आपन को, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सोडियम का 23 होता है एज पर द टुडेज नॉलेज। सोडियम का 23 है, स्ट्रोंशियम का हमें 88 चाहिए, और ब्रोमीन का नीचे लिख देते हैं, ब्रोमीन का हमें चाहिए 80। बस देखना ये है कि ये आएगा या नहीं। बैरियम का हमें मास गिवन है 137, प्लस करो स्ट्रोंशियम का निकालने के लिए 40 + 137 डिवाइड बाई 2, इधर कर देते हैं नीचे, 40 + 137, 130 + 40 170 + 7 177 डिवाइड बाई 2। और अगर हम इसको पॉइंट में निकालें तो ये हमारा कुछ
88.5, 88.5 आ रहा है तो 0.5 ज़्यादा आ रहा है, यानी एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन 0.5 है तो ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ब्रोमीन का कितना, क्लोरीन का कितना मास होता है 35.5, आयोडीन का कितना मास होता है 127, इसका फाइंड कर लो, 5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, तो ये कुछ आ जाएगा आपका 35 प्लस 120, तो ये कुछ आ जाएगा आपका टोटलिंग में 162.5 डिवाइड बाई 2, 162.5 डिवाइड बाई 2, और जिसका अगर हम पॉइंट में निकालें, ये एरोस से आपको आई थिंक समझ आ गया हूँ, अगर जिसका हम पॉइंट में निकालें तो कुछ ये भी पॉइंट में 81.25 आ रहा है और हमारा 80 गिवन है, यानी अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया है, डिफरेंस बढ़ गया है, एक्यूरेट डिफरेंस थोड़ा बढ़ा, फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो इनके वैसे भी ये तीन ही ट्राइड दे पाए, ये इससे ज़्यादा बता ही नहीं पाए, ये तीन ही, यानी मेनली वैसे तो उन्होंने 9 एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया, 9 एलिमेंट्स के बारे में बताया, लेकिन इन 3 ट्राइड्स में 9 एलिमेंट्स के अंदर बताया, 3 ट्राइड के अंदर। आपको ये समझ आया कि इनका लॉ क्या है? इनका लॉ है 2 मासेस को फर्स्ट एंड लास्ट मासेस को प्लस करो, बीच और डिवाइड बाई 2 कर दो, बीच का अपने आप आ जाएगा, ये इनका क्या है, लॉ है। लेकिन इनकी लिमिटेशंस क्या हुई है? अब आपको दिख ही रहा है कि यार ये तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में बता पाए, और उस टाइम लेस देन 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, आपको याद रखना है। डोबेनियर ट्राइड 1829 में आया, उन्होंने 3 ग्रुप्स दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तब तक 33 से कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, 9 एलिमेंट्स को ही वो जो है वो बता पाए। तो ये सब कुछ अब याद रखना है, इनके मासेस याद रखने हैं, इनके एक्यूरेटेड मासेस याद रखने हैं, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या रह गई डोबेनियर जी से, क्या गलतियां रह गई? अब गलतियां पहले सुन लेते हैं, फिर गलतियों को सुधारेगा कौन? उसका बड़ा भाई। गलतियां क्या रह गई? He was failed to arrange all the known elements in the form of triad. So, as he only identified 3, देखो मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ 3 ट्राइड का ही बता पाए, ये सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही क्या कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए। 1 ट्राइड, 2 ट्राइड, 3 ट्राइड। ट्राइड क्या होता है? जिसमें 3 तिगरा होता है। तो ये सिर्फ 3 ट्राइड ही बता पाए, यानी सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही डिस्कवर कर पाए, या 9 एलिमेंट्स को के बारे में ही सिमिलरिटी प्रॉपर्टी बता पाए, बाकियों के बारे में ये बता ही नहीं पाए। जबकि तब तक कितने डिस्कवर हो चुके थे? लेस देन 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। फर्स्ट लिमिटेशन तो इनकी ये हो गई। सेकंड क्या हुई? द पार्ट ऑफ हिज थ्योरी विच टेल्स अबाउट अर्थमेटिक मीन दैट वाज ओनली एप्लीकेबल इन अल्कली मेटल ग्रुप। और ये जो थ्योरी बोल रहे थे ना कि मैंने ये थ्योरी दी है, मैंने ये थ्योरी दिया, तो ये थ्योरी जो है इनकी वो सिर्फ इसी में ही चल रही थी, ना तो इसमें चली सही से, ना इसमें चली। हालांकि उन्होंने कह दिया मान लो, लेकिन मानने जैसा नहीं है ना, एक्यूरेट तो आ ही नहीं रहा। एक्यूरेट तो ओनली सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें एक्यूरेट, इन दोनों में एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो ये भी इनकी दूसरी गलती रह गई कि इन्होंने कह दिया मान लो, तो हम मान नहीं देंगे। डोबेनियर जी जितना इन्होंने किया वो सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आए साइंटिस्ट वो न्यूलैंड आए थे, और इन न्यूलैंड्स के बारे में मेनली इनका पूरा नाम अगर बात करें हम तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टेव
की बात करूँ, ऑक्टेव की बात करूँ, ऑक्टेव का मतलब ऑक्टागन 8, तो 8 का ही इन्होंने कुछ रूल दिया था और इस रूल को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस रूल को डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और ये कैसे अपने छोटे भाई की गलती को सुधारते हैं वो भी जानेंगे। आई होप जो मेरा इंट्रो जो हुआ और इंट्रो के साथ में डोबेनियन ट्रायड भी कंप्लीट किया, वो सब कुछ आपको समझ आया हो। इसके अंदर आपकी एक पीरियोडिक टेबल भी आती है, इसके अंदर आपकी एक पीरियोडिक टेबल भी आती है जो कि आपके कुछ 118 एलिमेंट्स की है और वो याद नहीं होती है। हमें जो मेनली एलिमेंट्स जो याद करने होते हैं, मैं उसके लिए भी एक ट्रिक आपको बताऊंगी ताकि वो ईज़िली याद हो जाए। सो आज यहीं तक ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ द royalteach.kb, you know, everyone knows. Now let's stop now और हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में न्यूलैंड्स और उनके आगे के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।